Hello students, welcome to one more session of my online biology classes which is called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम किंगडम एनिमेलिया कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, ओके, जो 4th चैप्टर है और हम ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स कर चुके हैं। वी हैव डन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर फाइला, ऑलराइट, और ये जो है ये 5th पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 7th फाइलम जिसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ओके, सो वी स्टार्ट विथ फाइलम 7 आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो 2 वर्ड से आता है। द नेम आर्थ्रोपोडा कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, आर्थ्रोस जिसका मतलब होता है जॉइंटिंग। जॉइंटिंग मतलब जोड़े, जो पैर के जोड़े होते हैं ना, ओके, दैट इज जॉइंट। एंड पोडोस मतलब लेग। सो द वर्ड आर्थ्रोपोडा कम्स फ्रॉम, okay, arthros and podos which means jointed legs, ठीक है। बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत हाईली सक्सेसफुल फाइलम है, ऑलराइट। और इसमें आपके ज्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं ये आ जाते हैं, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, ओके, स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है, मिलीपीड, ऑलराइट, प्रॉन्स एक्सेट्रा, ये सारे इसमें आ जाते हैं, करेक्ट है। अब इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और सबसे सक्सेसफुल फाइलम है ये, ओके। इनके जो अपेंडेजेस हैं, हम इधर लेग्स नहीं बोलते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स हैं, तो जो अपेंडेजेस हैं उसमें एवरीथिंग कम्स, उनका जो एंटेना है, ओके, जो फ्रंट लेग्स हैं, सो एवरीथिंग कम्स अंडर द वर्ड अपेंडेजेस। और ये अपेंडेजेस की खासियत क्या है, उसमें जॉइंट्स हैं, है ना, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे जोड़े हैं, वैसे जॉइंटेड सिस्टम है, एंड हेंस द नेम कम्स एज आर्थ्रोपोडा, करेक्ट है। जब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं हम बोलते हैं ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब ये सारे के सारे एनवायरनमेंट्स में आपको मिल जाएंगे, ओके, जमीन पर, पानी में, ऑन ट्रीज और एवरीवेयर, ओके। जैसे इंसेक्ट्स हैं, आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे, लैंड पे हो या पानी में हो, तो इंसेक्ट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, हवा में, है ना, झाड़ के ऊपर, तो सब जगह पे ओमनी प्रेजेंट। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है कि वो अकेले में जीते हैं, दे लिव अलोन, ओके। सो इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंसेक्ट्स अलोन भी जीते हैं, या तो फिर कॉलोनीज बना के, बहुत बड़े बड़े झुंड बना के भी वो जीते हैं, करेक्ट। मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, ओके। सो फ्री लिविंग मतलब ये एनवायरनमेंट से अपना खाना पीना जो है, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है मोस्टली, ओके। बार्नकल्स करके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेडेंट्री हैं, मतलब ये ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, ओके, दे रिमेन इन वन प्लेस। कुछ कुछ जो है पैरासाइटिक हैं, पैरासाइटिक टर्म हम बहुत बार देख चुके हैं, तो लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन जो है ये खींचते हैं, एंड फिर डिजीजेस भी कॉज करेंगे। और कुछ जो है वो सैंग्विवोरस है। सैंग्विवोरस ये वर्ड नया है, ओके। व्हाट डज इट मीन? द वर्ड सैंग्वी और सैंग्वाइन कम्स फ्रॉम द वर्ड ब्लड। वोर मतलब खाना, सो खून खाने वाले या खून पे जीने वाले ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं सैंग्विवोरस। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फीमेल मस्कीटोज हैं, ओके, दे बाइट यू, राइट, एंड दे ड्रिंक द ब्लड, है ना, खून चूसना। सो दैट ब्लड मील लेने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो सैंग्विवोर्स हैं। एग्जाम्पल्स आर फीमेल मस्कीटो एंड बेड बग, ओके। बेड बग्स, अब इनका बॉडी जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओके, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये सारे टर्म्स जो हैं एक्सप्लेन किए हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने प्रीवियस ही इसमें एनालिडा में देखा है कि व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो जिन्होंने उसको मिस आउट किया है जरा प्लीज वो वाले वीडियोस आप चेकआउट कर लीजिए। तो इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेटेड। यूसिलोमेटेड मतलब प्रॉपर बॉडी कैविटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। सो इसके अंदर ऑर्गन्स जो हैं इनको प्रॉपरली भरने की जगह है, राइट, देयर इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, करेक्ट। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी आप क्या देख सकते हैं, बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, है ना। बायलैटरल सिमेट्री है, बॉडी को आप कट करेंगे तो इन वन प्लेन आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ओके। 3 जर्म लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रॉपर बॉडी कैविटी है जिसके अंदर ऑर्गन्स भरने के लिए देयर इज अ स्पेस गिवन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेशन दिखाती है, अंदर से भी हर एक सेगमेंट में स्पेसिफिक ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, ओके। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होगा, करेक्ट है। बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग रहती है, नॉन लिविंग, ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन या चिटिन,
ठीक है। काइटिन या चिटिन हमने पहले भी देखा है जब भी हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। अगर आपको याद रहेगा तो फंगस का जो सेल वॉल है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस काइटिन। काइटिन क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनने वाला एक बड़ा पॉलीमर है। और ज्यादातर ये सेल वॉल्स में या तो एनिमल्स के बाहर का जो हिस्सा है उसमें आपको दिखता है। करेक्ट है। तो जैसे कॉकरोच है ना, उसके ऊपर एक पता है शाइनिंग और ऐसे ब्राउनिश कलर का लेयर होता है विच शाइन्स, तो वो जो है दैट इज काइटिन। करेक्ट। काफी टफ होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन क्या है? स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव हर्ड कि लोअर क्लासेस में आपने किया होगा ना, स्केलेटन बेसिकली इज समथिंग हार्ड, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर है जैसे हड्डियां हैं, है ना, तो वो एंडोस्केलेटन हो गया। और अगर बॉडी के बाहर है जैसे ये काइटिनस सिस्टम है, तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन, है ना। तो बॉडी को बाहर से वो हार्डन करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड एक्सोस्केलेटन है, तो जब भी बॉडी बढ़ती है, जैसे अगर स्मॉल बेबी इंसेक्ट है वो जैसे बड़ा बड़ा होता है, करेक्ट, तो उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो कम पड़ जाएगा ना। अभी जैसे हम जब बड़े होते हैं तो छोटे बच्चे की हड्डियां छोटे साइज की होती है, बट जब वो बढ़ता है तो हड्डियां भी तो बड़ी होती हैं। बस फर्क इतना है कि बॉडी जैसे बढ़ती है हड्डी अंदर से ग्रो होती है। अब इनका जो स्केलेटन ही है बॉडी के बाहर है, तो बॉडी अंदर से ग्रो हो रही है, बाहर स्केलेटन छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? वो स्केलेटन को निकाल के फेंक देना पड़ेगा। सो यू विल फाइंड कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये थोड़े थोड़े टाइम में अपना बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है ना, उसको थोड़े थोड़े टाइम में वो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ओके जैसे यू विल फाइंड दिस थिंग इवन स्नेक्स में वो होता है, उसको मोल्टिंग बोलते हैं। करेक्ट। या टेक्निकल टर्म इज कॉल्ड एक्डाइसिस। सो वो पुराने स्किन को या पुराने एक्सोस्केलेटन को निकाल के फेंक देते हैं और उसके जगह पे नया वाला आ जाता है। ऑल राइट। और ये पीरियोडिकली होता है जब बॉडी बढ़ती जाती है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन साइज, राइट। अब बॉडी को आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 3 रीजन्स में। ऊपर की तरफ हेड होता है, फिर होता है थोरैक्स और फिर होता है एब्डोमेन। करेक्ट है। तो ये जो है 3 रीजन्स हैं जो वेरी इजीली यू कैन मेक आउट। अब डिजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट डिजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ज्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग है। करेक्ट है, दे आर फ्री लिविंग। सो यू विल हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है लेकिन ये ओपन टाइप का है, राइट। तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो होता है। you don't have a system of tubings or veins or capillaries etc. okay, blood directly body cavity में flow होता है। और ये बॉडी कैविटी को इसीलिए हम बोलते हैं हेमोसील। करेक्ट है। हेमोसील का क्या मतलब है? सील वर्ड जो है वो बॉडी का कैविटी या गैप, ओके, दैट इज द वर्ड सील विच इज COEL। हेमो मतलब ब्लड, तो ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड प्रेजेंट है, ओके, दैट इज कॉल्ड द हेमोसील। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब जहां से एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसका जो एक्सचेंज होता है, आवाजाही होती है ना, तो वो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एंड इसमें बहुत वैरायटी है। करेक्ट है। तो इसमें गिल्स आ जाते हैं, ट्रैकिया आ जाते हैं, यू हैव बुक लंग्स, यू हैव बुक गिल्स। ओके। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं इसमें, तो उतने ही सारे अलग अलग बॉडी डिजाइन हैं, ऑलराइट, जिसके थ्रू यू कैन हैव रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। अब एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन में भी देखिए अभी यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। करेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक्सक्रीशन हो सकता है वाया ग्रीन ग्लैंड, एक्सक्रीशन हो सकता है वाया मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ओके, इट कैन हैपन थ्रू द कॉक्सल ग्लैंड। तो एक्सक्रीशन सिस्टम जो है इसके भी कई सारे, ओके, एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये फाइलम बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको उतना वेरिएशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी उतना वेरिएशन आपको देखने मिलता है, राइट। अब नर्वस सिस्टम में भी यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट, है ना, कि जैसे नर्व रिंग है, फिर गैंग्लियोनेटेड डबल नर्व कॉर्ड है। तो गैंग्लियन स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस फाइलम में देखा था, मैंने क्या बोला था आपको, एक छोटा सा ब्रेन टाइप में है। मींस व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और वो लाइन से लग जाते हैं, तो आपके पास जो है डबल ऐसा नर्व कॉर्ड है। तो ऑब्वियसली एक नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर फाइलम्स में
देयर इज अ लेसर और मोर सिंपल सिस्टम, और जैसे ही ये सिस्टम हायर हायर फाइलम्स में आप जाते हैं, करेक्ट है, वहां पे द अमाउंट ऑफ टिश्यूज ऑल्सो इंक्रीजेस, द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए सेंस ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, तो अभी तक हमने सेंस ऑर्गन्स नहीं देखे थे ना, वी आर ओनली लुकिंग एट सिंपल नर्वस नर्व नेट है, या बॉडी के थ्रू सेंसिंग होती है, अभी तक हमने प्रॉपर सेंस ऑर्गन्स जो है वो नहीं देखे थे। बट अभी ये फाइलम में सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, है ना, तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट हो गया। जैसे कि एंटेना होता है उनके सर पे, छोटे छोटे फाइन वायर्स जैसे जो सेंस करते हैं प्रेशर को, टेम्परेचर को, चीजों को, है ना। फिर आईज होती आंखें, या तो सिंपल टाइप की या तो कॉम्पाउंड टाइप की आंखें, राइट। सिंपल में बस एक ही लेंस होती है, कॉम्पाउंड में बहुत सारे लेंसेज होते हैं आंखों पे, बहुत अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं, फॉर द स्मेल, फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, फॉर हीट, है ना, फॉर प्रेशर, यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स जो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, करेक्ट। अब आते हैं सेक्सुअलिटी पे, जो दो सेक्सेस हैं, द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, करेक्ट। एंड ये टर्म हम देख चुके हैं प्रीवियस भी इसमें कि देर इज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने डिटेल में समझाया था, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक इट आउट। सिंपल टर्म्स में मेल एंड फीमेल बॉडीज में जब विजिबली आपको फर्क दिखाई दे कलर में या साइज में या स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, तो इस वेरिएशन को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ओके। फर्टिलाइजेशन जो है ये इंटरनल होता है फीमेल के बॉडी के अंदर, एंड डेवलपमेंट या तो डायरेक्टली हो जाता है, विच मीन्स बेबी टू अडल्ट डायरेक्टली, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के फॉर्म्स नहीं होंगे, या तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस, है ना। मेटामॉर्फोसिस का सिंपलेस्ट एग्जांपल देना जो सबको पता है, विच इज कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना, है ना। तो कैटरपिलर जो है वो दिखने में ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है, उसका खाना पीना स्ट्रक्चर एनाटॉमी सब डिफरेंट है, ओके। और जब वो बदलता है तो उसके फेजेस आते हैं, लार्वा, देन प्यूपा, ओके, देन अदर स्टेजेस, एंड देन सडनली वन फाइन डे यू हैव द अडल्ट बटरफ्लाई। तो आपको दिखता है कि जो बेबी है, द कैटरपिलर फॉर्म एंड द अडल्ट फॉर्म विच इज द बटरफ्लाई, ये दोनों कितने डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से ना, बिल्कुल ही अलग हैं। और उनका डेवलपमेंट वाया वाया स्टेजेस में होता है इनडायरेक्टली, एंड देयरफॉर इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बदलाव, ओके। तो यहाँ पे कैटरपिलर टू बटरफ्लाई एक ह्यूज बदलाव है ना, इतना मैसिव चेंज है कि आप एक से दूसरे को पहचानने में आपको डिफिकल्टी होगी कि अच्छा दिस इज द बेबी फॉर्म, है ना। तो ऐसा ह्यूज जो चेंज होता है ना, डेवलपमेंटल चेंज, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, करेक्ट। अब कुछ कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे हनी बीज, है ना, बग्स एटसेट्रा, राइट। इनके जो बच्चे होते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक यूनिक फॉर्म है, ओके, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है। तो यू हैव सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग या बच्चे बिना फर्टिलाइज्ड एग्स में से भी बॉर्न हो जाते हैं, ये एक यूनिक फीचर है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। कुछ इंसेक्ट्स में पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ही छत्ते में हनी बीज अलग अलग तरीके के दिखते हैं, बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं, क्वीन बी है, सब अलग अलग है। सेम वे टर्माइट्स हैं, सेम वे एंट्स हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, एक ही एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर्स का अलग अलग होना, क्या, एक ही एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर्स का अलग अलग होना, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। अब कुछ आर्थ्रोपोड्स हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल हनी बीज, है ना। हनी बीज हनी प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हनी बीज हमारे प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा छोटे स्टैंडर्ड्स में कि जब प्लांट्स को पॉलिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो पोलन ग्रेन हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। और ये पॉलिनेशन कौन करते हैं, एनिमल्स, बीज, बर्ड्स, है ना। तो बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे बहुत सारे क्रॉप्स आज भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए हनी बीज पे डिपेंडेंट है, करेक्ट है। तो अगर हनी बी को कुछ हो गया तो हमारे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, ओके। सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है लाख। ऑलराइट, लाख एक तरीके का पॉलीमेरिक कंपाउंड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैकेफर लाका,
ओके, लैक इंसेक्ट बोलते हैं इसको, कई सारी चीजों में यूज किया जाता है ना। इट्स अ थिक शाइनिंग वैक्सी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन मेनी थिंग्स, वेसल्स, पॉट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द सीलिंग वैक्स, सील करते हैं ना जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, लाल कलर का, वो भी काफी टाइम लाख से बनता है। करेक्ट। अच्छा, कुछ कुछ जो है इनके मेंबर्स ये फाइलम के, इनको हम खाते हैं, दे आर एडिबल, है ना। तो लॉबस्टर्स हो गए, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ये लोग खाते हैं, दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड। सिल्क वर्म्स जो है ना, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट है, रेशम। कुछ आर्थ्रोपोड्स जो है वो हार्मफुल भी है हमारे लिए, जैसे मस्कीटो है, ये तो हमको पता है ना। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मस्कीटो बाइट्स। लोकस्ट जो है, ऑल राइट, लोकस्ट को हम ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं। ग्रेगेरियस मतलब एक साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का होना, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। तो लोकस्ट जो है ना, ये हमारे क्रॉप प्लांट्स को खत्म कर देता है। जैसे गेहूं है तो लाखों की तादाद में ये आ जाते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में, मौसम में, और जो खड़े क्रॉप्स हैं उनको खा खा के वो खत्म कर देते हैं। करेक्ट है। तो ये काफी डेंजरस, बहुत हर साल लाखों का नुकसान फार्मर्स का होता है बिकॉज ऑफ दिस लोकस्ट। करेक्ट है। और फिर आता है लिम्यूलिस, जो किंग क्रैब है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो यहाँ पर इस प्लानट पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, है ना, लिम्यूलिस को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। करेक्ट है। तो ये हमने खत्म कर दिया इस पर्टिकुलर फाइलम आर्थ्रोपोडा को। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बड़े फाइलम पे, जिसको हम बोलते हैं फाइलम मोलस्का। करेक्ट है। फाइलम मोलस्का का नाम आता है वर्ड मोलिस से, विच मीन्स सॉफ्ट, है ना, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है। इसमें आ जाते हैं आपके पाइला, बाइवाल्व, ऑक्टोपस, है ना, सेपिया, केटनोप्लोरा, ऑलराइट, पिकनाडा जो ऑयस्टर होता है, लॉलीगो, है ना, एप्लाइजिया, डेंटालियम, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, यहाँ पे देखिए ये सब फोटोग्राफ्स दिखाए हैं आपको मोलास्का एक्सेट्रा के, सेपिया के। तो ये जो एनिमल्स है ये आ जाते हैं मोलास्का में। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। ठीक है। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या सेडेंट्री, एक ही जगह पे रहकर अपनी लाइफ मोरलेस निकाल लेते हैं। एक्वेटिक होते हैं, पानी में, या तो फिर जहाँ पे दलदल जमीन है, मार्श, है ना, वहां रहते हैं। कुछ कुछ जो है ये टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पर रहते हैं, आपने देखा होगा कभी झाड़ों पर या सॉइल पर। अभी इनकी खासियत क्या है, मोलस्का का जो बॉडी है, दिस इज वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट। अगर आपने स्नेल देखा है, ये टिपिकल स्नेल है ना, पाइला, हम इसको बहुत कॉमन है गार्डन्स में, आपने देखा ही होगा। अब इसकी जो बॉडी है बिल्कुल सॉफ्ट है ना, एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। करेक्ट। बायलैटरली सिमेट्रिकल, लेकिन कुछ कुछ एसिमेट्रिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी और टॉर्जन। टॉर्जन मतलब क्या, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है पाइला, है ना, इसके अंदर बॉडी को फिट करने के लिए वो बॉडी राउंड एंड राउंड घूमती है, ट्विस्टेड। तो जब अब ऐसा बॉडी को अगर आपको डिवाइड करना हो तो डिफिकल्ट हो जाता है ना, इट विल बिकम एसिमेट्रिक। करेक्ट है। अच्छा, बॉडी को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं विजिबली, हेड, फुट, और बोलते हैं विसेरल मास। ओके, एक बड़ा सा फुट होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए इस डायग्राम में ये जो बाहर दिख रहा है ना, ओके, दिस इज द फुट, दिस इज द हेड। और जो विसेरल मास है, विसेरा मतलब बॉडी ऑर्गन्स, स्टमक एंड ऑल दैट, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इसके अंदर है। हाँ, तो यू हैव दी हेड, द फुट जो नीचे है, और विसेरल मास विच इज इन द सेंटर। सेम वे दिस इज द फुट, दिस इज द हेड, विसेरल मास इज इनसाइड। करेक्ट है। ओके, विसेरल मास को एक थिक मस्क्यूलर फोल्ड के अंदर, ओके, प्रोटेक्शन दिया जाता है। एंड ये जो मस्क्यूलर फोल्ड है इसको हम बोलते हैं मैंटल। ओके, तो ये जो विसेरल मास है बहुत सॉफ्ट है ना, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है वाया अ थिक फोल्ड विच इज कॉल्ड द मैंटल। और मैंटल का और एक भी काम है, ये जो हार्ड शेल है ना, ये जो पार्ट है, करेक्ट है, ये हार्ड शेल जो बेसिकली कैल्शियम से बनता है, विच इज वाई वी कॉल इट कैलकेरियस। ये मैंटल सिक्रीट इसको करता है। ये शेल कहाँ से बनता है, मैंटल से बनता है। ओके, शेल कभी कभी एक्सटर्नल होता है, कभी कभी इंटरनल होता है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है। करेक्ट है। मस्कुलर फुट वेंट्रल या नीचे के साइड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है ये फुट जैसा जो ऑर्गन है,
ओके, वो वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब नीचे के साइड, बॉडी जो टच हो रही है नीचे वो वेंट्रल, ऊपर का साइड जो था दैट इज डोर्सल। ओके, तो ये समझ आ गया। अब डिजेस्टिव कैविटी वेरी वेल डेवलप्ड है। एंटीरियर रीजन पे माउथ है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, सो हेड के हिस्से में माउथ है और पीछे के हिस्से में होता है एनस, है ना। बकल कैविटी जो है गले का अप्रोक्सीमेट हिस्सा, ओके, ओपनिंग माउथ के जस्ट नीचे जो एरिया है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। उसमें एक ऑर्गन है विच इज कॉल्ड द रास्पिंग ऑर्गन और द रेड्यूला। रेड्यूला में दांत होते हैं, ओके, ट्रांसवर्स ऐसे साइड में एज इफ दे आर ऑल स्टैंडिंग, साइड साइड में दांत होते हैं। ओके, इनके अंदर काफी सारे गिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं एक्वेटिक फॉर्म्स में, क्योंकि उनको ब्रीथ करना है गिल्स के थ्रू, विच आर कॉल्ड द टेनिडिया, राइट। ये जो है ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन में काम करते हैं, है ना, पानी के नीचे जब एनिमल को रेस्पायर करना है ना। अच्छा, मैंटल के कैविटी में गिल्स होते हैं, मतलब मैंटल और विसेरल मास के बीच की जो जगह है वहां पे गिल्स होते हैं और उधर से वो रेस्पायर करते हैं। तो ये तो हो गए एक्वेटिक फॉर्म्स, है ना। जो फॉर्म पानी में रहते हैं उनके दो तरीके हैं ब्रीदिंग के, या तो फेदर के जैसे गिल्स, स्टेनिडिया, या तो इंटरनल गिल्स जो होते हैं टिपिकल वाले जो मैंटल कैविटी में है, राइट। जो फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे रहते हैं, उनको ये काम में नहीं करेंगे ना ब्रीदिंग के लिए, तो दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ लंग्स। ओके, सो जो टिपिकल लंग्स है वो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम देखने मिल रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम वापस ओपन टाइप है, एक ही एक्सेप्शन है सेपिया जिसका क्लोज्ड सिस्टम है। ओके, ओपन एंड क्लोज सिस्टम का जो है आपको डिटेल में आ जाता है जब आप 12th स्टैंडर्ड में सर्कुलेशन पर टॉपिक स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको बस समझना ये है कि ओपन सिस्टम में जो ब्लड है या जो लिक्विड है, करेक्ट है, वो पूरे बॉडी में फैली हुई रहती है, वो डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम से या सेल को कांटेक्ट करता है, करेक्ट है। वो ट्यूबिंग्स में या आर्टरीज और वेन्स में नहीं बहता है, ओपनली प्रेजेंट रहता है। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो ओपन बॉडी कैविटी में कभी भी नहीं रहेगा, ऑलराइट, वो कैपिलरीज में या वेन्स के अंदर जो है वो मूव करेगा बॉडी में। ओके, दैट इज क्लोज सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड सिस्टम है, करेक्ट है। ओके, अब आ जाते हैं पेक्यूलियर चीज पे कि इनका जो ब्लड है ना, इनके अंदर जो पिगमेंट है वो ब्लू कलर की होती है ना। हमारा ब्लड पिगमेंट हमारे ब्लड को रेड करता है, करेक्ट, हेमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयन है हेम में, है ना, ग्लोबिन में, हेम में आयन है। अब यहाँ पे इनका ब्लड ब्लू होता है क्योंकि इनके पास आयन नहीं कॉपर होता है, करेक्ट। तो द ब्लू ब्लड इज कॉल्ड, और द पिगमेंट इज कॉल्ड हेमोसाइनिन, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ किडनीज, ये किडनी का दूसरा नाम है द ऑर्गन ऑफ बोजानस। ओके, नर्वस सिस्टम 3 सेट्स ऑफ गैंग्लियन से बनता है। अगेन गैंग्लिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो अलग अलग पेयर्स ऑफ गैंग्लिया है ना, ये आपस में टिश्यूज के थ्रू कनेक्शन दिखाते हैं, करेक्ट है। तो एक गैंग्लियन जो डिसीजन लेता है वो दूसरे गैंग्लियन के साथ में उसको कम्युनिकेट कर सकता है, आपस में वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा नया एस्पेक्ट हो गया, है ना। सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आंखें हैं विजन के लिए, टेंटिकल्स हैं जो टच कर सकते हैं, टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिविटी। ओके, ऑस्फ्रैडिया पानी की प्योरिटी को टेस्ट करना, कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है पानी के अंदर। ओके, सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग हैं। और ओवी पैरिटी है, ओवी पैरिस मतलब ये एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, दे ले एग्स। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट हो सकता है, करेक्ट है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे पर्ल्स हमको मिलते हैं ऑयस्टर से, है ना, मोती, मोलस्क जो है काफी लोग इनको खाते हैं, खाने का सोर्स है। और इनके जो शेल्स हैं, ये जो मोलस्क हैं, इनके जो शेल्स हैं ये कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, करेक्ट। तो कई सारे जो कैल्शियम के टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो ये बॉडीज के शेल्स से हम एक्सट्रैक्शन करके उनका टैबलेट्स बनाते हैं, करेक्ट है। सो आई होप दैट दी कंसेप्ट्स आर क्लियर टिल फाइलम मोलस्का हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू टू दोज स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। इफ यू फील द कंटेंट इज गुड तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इफ यू प्रेस द बेल आइकॉन जो भी नए वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है, करेक्ट।
इफ देर इज एनी स्पेसिफिक कंटेंट जो आपको चाहिए मैं करूँ, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, या तो फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग.